नमस्कार दोस्तों, 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे शिवांग। और आज की दुनिया में एनर्जी सिर्फ एक पावर नहीं है, ये एक फ्यूचर है। कोल से लेके क्लीन एनर्जी तक, पॉल्यूशन से लेके सस्टेनेबिलिटी तक, ये ट्रांसमिशन जो है वो दुनिया को रीडिफाइन कर रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं बल्कि प्लैनेट के लिए काम कर रहे हैं। और आज एक ऐसे ही इंसान से हम मुलाकात करने वाले हैं। स्वागत कीजिए डेक एंड मैवरिक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के विजनरी फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अजय रावत सर की। सर, सबसे पहले वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। और उससे भी पहले आई वांट यू टू गिव योर अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय रावत और मैं हूँ फाउंडर, और सिर्फ फाउंडर ही कहूँगा, मैनेजिंग डायरेक्टर इज जस्ट अ टाइटल, बट अ फाउंडर ऑफ दिस अमेजिंग इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ डेक एंड मैवरिक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर ओन अपड़ू अहमदाबाद, ओहो, एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है। सर, इफ आई वांट टू आस्क यू कि इस सेक्टर में आने का कारण क्या था, या इट वाज अ कोइंसिडेंस, या यू प्लान्ड दिस, व्हाट वाज इट? So I feel, I believe everything is planned by him. क्या बात। So मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला, कोल टू क्लीन एनर्जी, मैंने मेरी ज़िंदगी के 12 साल कोल एनर्जी में काम किया। ऊपर वाला चाहता था कि कर्मा सर्कल कंप्लीट करे, एंड जो कोल एनर्जी से पोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। सो उसको दुनिया को रिटर्न किया जाए, उसको चुकाया जाए, वो कर्ज चुकाया जाए। सो इसीलिए क्लीन एनर्जी में आ गया, एंड इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ये लॉकडाउन की देन है कि मैं और मेरी कंपनी ये क्लीन एनर्जी में आए, और आज पिछले 5 सालों से वी आर इनटू दिस। क्या बात है सर। आपके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपके करियर को डिफाइन करता है, तो वो क्या होगा सर? सी, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर राइड है। एंड अगर उसको बिजनेस के तौर पे देखा जाएगा तो बहुत लोग उसमें रिवर्स गियर में चले जाते हैं। सो देयर वाज अ टाइम, एंड जैसा मैंने बताया, ये लॉकडाउन की देन है। हमने लॉकडाउन से पहले ये शुरू किया था, एंड फेज 1 फेज 2 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने विजन और अपने सपने को लेके बहुत क्लियर थे। तो साल 1.5 साल तक नो अर्निंग, कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी ये क्लियर था, विजन क्लियर था कि यही करना है। एंड वो हमको डिफाइन करता है कि हमारा विजन को लेके हम कैसे आगे बढ़े, और उस पर हम लोग कभी पीछे नहीं जाए। क्या बात है सर। आपने जो एम्पायर बिल्ड किया है उसके पीछे का कोर विजन क्या है? व्हाई डिड यू स्टार्ट? सो एज आई मेंशन, सबसे पहला तो 12 साल मैंने कोल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस में काम किया था। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग था कि पोल्यूशन, दुनिया का पोल्यूशन दिया है। एंड मैं ये मानता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है और जो इकोसिस्टम है, ये हमारा नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का है। हमें इसकी केयर करनी है, हमें इसकी देखभाल करनी है। तो इसके लिए हम जो कर सके, जैसे कर सके, वो करना चाहिए। सो इस कंपनी की शुरुआत हुई विथ वन टैगलाइन, जो हमारा विजन है, कमिटेड टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और बस उसी विजन और उसी सोच के साथ हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है सर। ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? अवेयरनेस, कॉस्ट, या व्हाट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू यू इज द बिग चैलेंज? देखिए, चैलेंज वक्त के साथ बदलते हैं। जब हमने शुरू किया था ये 5-5.5 साल पहले, तो सबसे बड़ा चैलेंज था अवेयरनेस का। ओके। लोग ये नहीं समझते थे कि सोलर से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। यस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को समझ में आने लग गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत अच्छी थी, वेरी गुड। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लगे कि जगह कहाँ लगाए, तो उसमें भी इनोवेशन आने लग गया है। सो आज की तारीख में मैं कहूँगा कि चैलेंज सिर्फ ये है कि
हर किसी को लगाना है हम्म एंड और हर किसी को जल्द से जल्द लगाना है, तो ये एक हैप्पी चैलेंज है और हम इसके लिए मतलब वी आर जस्ट रेडी टू रिसीव दिस एंड वेलकम दिस। क्या बात है सर, आपने चैलेंज की बात की तो आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि चैलेंज कई बार क्लाइंट्स की तरफ से भी आते, हाउ डू यू कन्विंस देम फ्रॉम ट्रेडिशनल टू रिन्यूएबल एनर्जी, आप कैसे कन्विंस करते हो उनको? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट मैं ये बोलूँगा कि गुजरात में जहाँ हम हैं ये प्रॉब्लम जल्दी आता नहीं है, बिकॉज गुजराती आदमी एक ही चीज़ समझता है, वो है पैसा, सेविंग। यस। एंड आज ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ट्रेडिशनल एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत सेविंग है, बहुत इफेक्टिव सेविंग है, लाइफ भी अच्छी है एंड क्योंकि पिछले 5-7 सालों से ये चल रहा है, लोग देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो आउटसाइड गुजरात के लोगों को कन्विंस करने के लिए गुजरात का एग्जांपल देते हैं हम, तो गुजरात मॉडल यहाँ पे भी काम आ जाता है कि जाइए देखिए गुजरात में किसी भी हाई राइज पे खड़े हो जाइए और आपको हर जगह पे हर डायरेक्शन में सोलर ही सोलर दिखेगा। यस 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 एब्सोल्युटली। सो ये हमारे लिए बहुत इजी सेलिंग हो जाता है बिकॉज कॉस्ट वायबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। क्या बात है सर, रियलिस्टिक की बात करें तो इंडिया में इफ़ वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, कितना उसका फ्यूचर रियलिस्टिक आपके अकॉर्डिंग यू थिंक? बहुत बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिनका विजन हम सब जानते हैं बहुत बड़ा और बहुत आगे का होता है, ये वो जानते हैं। इसीलिए जब वो गुजरात में थे एज अ चीफ मिनिस्टर, तब से ही उन्होंने बहुत ही रिन्यूएबल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई थी। ये एक रीज़न है क्योंकि आज गुजरात पूरे इंडिया में पूरे ही रिन्यूएबल में इतना आगे है। सो गुजरात में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सूरज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप है और नॉट ओनली धूप, जो उसके अंदर जो एनर्जी कंपोनेंट है वो बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज ऑफ विच इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। एंड ऑल ओवर इंडिया मोस्ट ऑफ द प्लेसेस नॉर्थ से लेके साउथ तक ये बहुत अच्छा फ्यूचर है और हमें करना भी चाहिए, बिकॉज हम एक बहुत उन कंट्रीज में से है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपने कंट्री के लिए पोल्यूशन को अगर लड़ना है तो ये एक मेजर लेना ही पड़ेगा, जो जितना जल्दी लेगा उतना अच्छा है। क्या बात है सर, अगर हम ग्रीन सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करें तो ये ROI के परसेप्शन से या फिर बिजनेस के परसेप्शन में कितना प्रैक्टिकल साउंड करता है? बहुत प्रैक्टिकल है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। एक सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आज की तारीख में कमर्शियल पावर, इंडस्ट्रियल पावर 9 रुपये 10 रुपये का यूनिट का कॉस्ट पड़ता है, जबकि अगर सोलर अगर हम यूज करते हैं तो 3 रुपये 3.5 रुपये का पड़ता है। यस। सो इफेक्टिवली जो एक्सपेंस है वो 3 से 4 साल के अंदर पूरा का पूरा रिटर्न आ जाता है, और जबकि इसकी लाइफ जो है वो कम से कम 20 से 25 साल है। क्या बात है। सो इट इज़ अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, और जैसा कि मैंने कहा गुजरात में इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ये समझता है। Absolutely. And not just that, even नॉर्मल पीपल भी समझते हैं, जो लेमैन है वो भी समझते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगला ये भी है आपसे कि बहुत सारे लोगों को ग्रीन सॉल्यूशंस या ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो उनको बहुत एक्सपेंसिव लगता है, तो क्या ये मिथ है या फिर ये सच है? वो तो सर आप ही बता सकते हो। मैं बताता हूँ लोगों को क्यों एक्सपेंसिव लगता है, बिकॉज इनिशियल कॉस्ट जो होता है इसको सेटअप करने का, कैपिटल कॉस्ट वो बड़ा होता है, दिखता है बड़ा कि ये बहुत बड़ा है। तो मैं एक सिंपल फ्लैट का एग्जांपल लेता हूँ। एक घर पे अगर लगाना है 3 किलोवाट नॉर्मल सा 3 BHK का घर है, तो उसको 1.5 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है। तो किसी को भी लगता है 1.5 लाख रुपया इज सो एक्सपेंसिव, बट ये 1.5 लाख रुपया जो है वो 3 साल में रिकवर हो जाता है, और उसके बाद सालों साल तक वो एनर्जी फ्री है, वो कॉस्ट नहीं लगती है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि 1.5 लाख रुपया अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, 6%, 6.5%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उसकी जगह आप सोलर लगाओगे तो 25 साल तक, जब तक आपकी प्रॉपर्टी लाइव है तब तक वो आपको फ्री बिजली देगा। सो यस, फर्स्ट टाइम
कॉस्टली लगता है, बट इसमें भी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लोन देते हैं यस और ये लोन बहुत सॉफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। सर, अगर बात करनी हो मुझे सस्टेनेबिलिटी की, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इट इज़, वो ट्रेंड है या फिर लॉन्ग टर्म नेसेसिटी है? वो तो सर आप ही बता सकते हैं। देखिए, ट्रेंड तो नहीं है ये, ट्रेंड जैसा दिखता है बिकॉज हर कोई सस्टेनेबिलिटी हाँ। की बात करता है, लेकिन ये नेसेसिटी है। हम्म अ, देखिए, जो हम लोग सालों से जो एनर्जी यूज करते आए हैं वो कोल से या गैस से बनती है, जिसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हम्म अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें या ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो चाहे वो विंड हो या सोलर हो, हम्म उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं जनरेट होता है। हम्म नेचुरल रिसोर्सेज है, हवा और सूरज की धूप, उसकी जो एनर्जी है वो फ्री है और उससे कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता है। तो वो डेफिनेटली ये नीड ऑफ द आवर है। अ, आप ये भी देख लीजिए कि दुनिया में जो कोल और गैस की जो रिसोर्सेज है वो भी खत्म हो रहे हैं। हम्म तो अगर वो पोल्यूशन ना भी करे तो वो वैसे भी खत्म हो रहे, तो उसके ऑल्टरनेटिव तो हमें चाहिए ही। हम्म और ये बहुत ब्यूटीफुल ऑल्टरनेटिव है बिकॉज इसके अंदर लाइफ बड़ी है, कम से कम 25 साल, मेंटेनेंस बहुत मिनिमम है हम्म और इसको लगाना भी बहुत आसान है। क्या बात है सर। बतौर फाउंडर आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू कि हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? रिस्क हो गया या लॉन्ग टर्म विजन हो गया, हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग एज अ फाउंडर? देखिए, ये डायलॉग तो हर किसी ने सब सुना है, रिस्क है तो इश्क है। हाँ यस सो एज अ फाउंडर मैं ये कहूँगा, रिस्क मैंने अपने लिए लिया था। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के ये जब शुरू किया था, एक सपने के साथ, एक विजन के साथ, तो वो रिस्क मेरे लिए अपने लिए था, बट कैलकुलेटेड प्लान प्लेस में था, जगह पे था, ताकि हमारे क्लाइंट्स और हमारे एम्प्लॉयज को वो रिस्क ना झेलना पड़े। ओके सो आज भी हम ये रिस्क लेते हैं, बट रिस्क लेते हैं विद सर्टेन प्लान इन प्लेस, फॉल बैक मैकेनिज्म, सो दैट क्योंकि हमारे ऊपर अब हमारे एम्प्लॉयज की भी जिम्मेदारी है, यस हमारे क्लाइंट्स की भी जिम्मेदारी है जो हमारे भरोसे रिन्यूएबल एनर्जी लगवाना चाहते हैं। सो इट्स अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्लान। क्या बात है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस में लेके जाने वाला हूँ। वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू एडवाइस यंग पीपल, यंग माइंड्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स, या उनको कोई भी फील्ड में जाना हो, इवन इफ इट्स ग्रीन सॉल्यूशंस या कोई भी फील्ड में, व्हाट विल बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव देम एज अ फाउंडर? फॉर यंग पीपल, क्योंकि देखिए, तो अब जेनजी ज़माना है, तो जेनजीज में पेशेंस लेवल थोड़ा कम है, तो एब्सोल्युटली मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो, एंड आपके एफर्ट्स रिजल्ट लाएंगे। क्या बात है। लेकिन कुछ भी करने से पहले एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो है आपका वाई, क्यों। अगर आपका क्यों क्लियर है और आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखा दिया, तो रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इसी के साथ रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ सर आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विथ यू, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी सोलर या विंड्स, दोनों। एंड व्हाई इज दैट सर? अकेला सोलर सिर्फ दिन में चलता है, अकेला विंड तभी चलता है जब हवा आती है। तो अब नया टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुका है जिस पे हम भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे सोलर और विंड दोनों एक साथ लगा के दोनों का बेस्ट और ऑप्टिमम यूज किया जा सके। क्या बात है सर। रिस्क या स्टेबिलिटी? रिस्क। एंड व्हाई इज दैट? रिस्क है तो इश्क है। तो इश्क है। क्या बात है। प्रॉफिट या पर्पस? पर्पस। पर्पस होगा तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। क्या बात है। सस्टेनेबिलिटी के लिए एक शब्द? धरती। जो करना है इस धरती के लिए करना है। क्या बात सर। आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानते हो या फिर एक बिजनेसमैन मानते हो? मैं अपने आप को एक मैवरिक मानता हूँ, आय। जो कि मेरी कंपनी के नाम में भी है। हाँ। मैवरिक मतलब सिरफिरा,
और मैं अपने आप को मैवरिक ही मानता हूँ। मॉर्निंग एनर्जी या लेट नाइट हसल? मॉर्निंग एनर्जी, दैट इज व्हाट सन एंड सोलर इज ऑल अबाउट। क्या बात है सर। बिग प्रोजेक्ट्स या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स? बिग प्रोजेक्ट्स। एंड व्हाई इज दैट सर? सी, लॉन्ग टर्म आज की तारीख में कुछ नहीं है। ओके। ओके, मोदी जी ने भी जो ये बोला है कि हमको नेट जीरो करना है, देखा जाए तो वो 2030 तक ही है, which is like 4 years from now. So it is not long, but it is big, it is huge. जस्ट एक आपको नंबर बता दूं, उनका विजन है 500 गीगावाट इंस्टॉलेशन इन इंडिया ऑन रिन्यूएबल। आज हम लोग 150 पे खड़े हैं, अभी भी 350 गीगावाट करना है अगले 4 साल। सो इट्स गोइंग टू बी बिग। क्या बात सर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए एक ऐसी हैबिट जो होनी ही चाहिए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ओनली टेक्स यू लॉन्ग। हर चीज में डिसिप्लिन, अपने आप के लिए डिसिप्लिन, अपनी हेल्थ के लिए डिसिप्लिन, अपने बिजनेस के लिए डिसिप्लिन। क्या बात है सर। आजकल की इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो बहुत सारे लोगों को होता है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विल बी दैट ओनली कि क्लाइमेट चेंज आपके लिए एक कंसर्न है या फिर एक अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। एंड व्हाई इज दैट? सी, क्लाइमेट चेंज तो बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी हो रहा है। सो कंसर्न तो डेफिनेटली है, बट क्या कंसर्न करते रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज बंद हो जाएगा? लेकिन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, इसलिए आज लोग ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को फोकस दे रहे हैं और इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को हम जितने अच्छे से निभाएंगे, क्लाइमेट चेंज का कंसर्न उतने अच्छे से रिजॉल्व होगा। क्या बात है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आपको अपना ये एम्पायर या बिजनेस वापस से शुरुआत शुरू करना हो, तो एक ऐसी चीज़ जो आप रिप्लेस करोगे या चेंज करोगे, या फिर एक ऐसी चीज़ जो दोबारा से अगर आपको करने का मौका है तो आप उसको अलग तरीके से करोगे, तो क्या होगी वो चीज़? मैंने लॉकडाउन से शुरू किया था ये 2020 से। मौका मिले तो मैं 5 साल पहले यानी कि 2015 से शुरू करना चाहूँगा। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। इट वाज एन वंडरफुल एंड पीसफुल acknowledgement from you, and it is wonderful experience. It was great talking to you, but thank you so much sir for giving your amazing time. But it is great talking to you, और सर थैंक यू सो मच, आपने आज हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आए और आपके साथ बात कर सके। बट दिस इज आरजे शिवांग फ्रॉम 94.3 माय एफएम साइनिंग ऑफ।